खत्म। अब तक जितना देखा बहुत हो गया, निकलो बाहर। चलो। और सुनो, दोबारा यहाँ नहीं आना, ये आखिरी शो था इधर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी फिल्मी कलाकार की छवि छप जाती है और कुछ फिल्मों में हम उन्हें नोटिस तक कर लेते हैं, चाहे वो विलन हो या साइड एक्टर। पर फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में हमारे मन से उस कलाकार की छवि धुंधली सी पड़ने लगती है और एक समय ऐसा भी आता है कि हम उस कलाकार का नाम तक भूल जाते हैं। कितनी अफसोसजनक बात है ना। हर नायक और खलनायक की किस्मत राजेश खन्ना, प्राण और अमरीश पुरी जैसी नहीं होती। इन कलाकारों ने इस दुनिया से कब से विदाई ली है, पर इन्हें याद करने वाले बहुत हैं। पर कुछ कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिन्हें विशेष समय के लिए याद रखा जाता है और कुछ समय गुजर जाने के बाद उन्हें भुला भी दिया जाता है। मिस्टर काबरा, 2 साल की सजा काटने के बाद तुम आज एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। कोशिश करो दोबारा इस जेल का मुंह ना देखना पड़े। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और होगा जो अपने ही पेट पर लात मार रहा है। अगर तुम्हारे कहने पर हमारे जैसे लोग सुधर जाएंगे तो कौन आएगा इस जेल में? सरकार ताला मार देगी इस जेल को। इसीलिए संसार जैसा चल रहा है चलने दो, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। साल 1990 में आई फिल्म क्रोध का फेमस डायलॉग, टेंशन देने का लेने का नहीं। और फिल्म वक्त हमारा है में तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। आपको याद होगा ही। फिल्म प्रतिबंध के इस विलन ने अपने लिए एक ऐसी पहचान काबीज की जिससे लोग असल जिंदगी में भी डरने लगे थे। फिल्मी पर्दे पर खौफ और डर का पर्याय बन चुके इस एक्टर की असल जिंदगी काफी दर्दनाक रही। 90 के दशक में बॉलीवुड के फेमस विलन में से रहे हैं रामी रेड्डी। 1990 का दौर बदले का दौर हुआ करता था। एक ट्रेंड था कि एक भारी सा आदमी पूरे समाज को गलत तरीके से अपने धुन में चलाता है। फिर होती है हीरो की एंट्री और इन विलेन के किरदार में फिर बैठे रामी रेड्डी। 1990 में तेलुगु फिल्म अंकुशम से एक्टिंग की शुरुआत स्पॉट नागा का रोल किया था, जिसमें उनके डायलॉग काफी फेमस हुए थे। कई तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद रामी को उसी साल पहली बॉलीवुड फिल्म प्रतिबंध में काम करने का मौका मिला था। फिल्म में उनका किरदार अन्ना काफी पॉपुलर हुआ और रामी रेड्डी को लोग साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी जानने लगे। इसके बाद उन्होंने करीब दर्जन भर हिंदी फिल्मों में काम किया। वहीं फिल्मों में अपने विलेन के रोल से ऑडियंस को भी खौफजदा करने वाले रामी रेड्डी का जब निधन हुआ तब उनकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। आइए जानते हैं रामी रेड्डी के बारे में कुछ बातें। 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम में जन्मे रामी रेड्डी का रियल नाम गंगासानी रामी रेड्डी है। रामी ने आंध्र प्रदेश के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री ली। फिल्मों में आने से पहले रामी रेड्डी जर्नलिस्ट थे। उन्होंने मुसीफ डेली नाम के न्यूज़पेपर में नौकरी भी की थी। रामी के 2 बेटे हैं और एक लड़की भी है। रामी रेड्डी को अक्सर फिल्मों में विलन का ही रोल दिया जाता था। उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही सकपका जाते थे। विलन का किरदार निभाने वाले रामी रेड्डी ने विलन के किरदारों में ऐसी जान फूंकी कि ये हमेशा के लिए यादगार बन गए।
फिर चाहे 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में अन्ना का रोल हो या 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है में कर्नल चिकारा का रोल हो, इसके बाद रामी रेड्डी का फिल्मों में विलन का किरदार निभाने का सिलसिला चलता रहा। रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते थे तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाती। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। उनकी बेहतरीन फिल्में आप कभी नहीं भूल सकते, जैसे ऐलान, दिलवाले, प्रतिबंध, अंकुशम, वक्त हमारा है, अंगरक्षक, आंदोलन, हकीकत, वीर, अंगारा, रंगबाज, कालिया, लोहा, चंडाल, गंगा की कसम, जानवर, क्रोध और सत्याग्रह आदि। वहीं साल 2000 के बाद रामी को लीवर की बीमारी ने घेर लिया। इसके चलते रामी ने बाहर आना जाना छोड़ दिया, कम लोगों से मिलते थे और ज्यादा वक्त घर पर ही बिताते थे। एक बार वो एक इवेंट में नजर आए थे जहां उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। रामी की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, उनको लिवर के बाद किडनी की बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से मौत के पहले वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। कुछ महीनों तक इलाज चलने के बाद 14 अप्रैल 2011 को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में रामी रेड्डी की मौत हो गई थी।